चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और नामजद चीफ जस्टिस यक्षिया अफरीदी की अहम मुलाकात चीफ जस्टिस चेंबर में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जस्टिस यक्षिया अफरीदी को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस यक्षिया अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से कबल हुई। जस्टिस यक्षिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो गए। सदर की समरी पर दस्तखत वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हल्फ बर्दारी तकरीब 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी यक्षिया अफरीदी से ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जजेस समेत आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस यक्षिया अफरीदी को नामजद किया था। एक रुकन की मुखालफत तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। जस्टिस यक्षिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस सीनियरिटी के हिसाब से 30 नंबर पर मौजूद। पीटीआई का चीफ जस्टिस का तकर्रुर और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। कहा, पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें मिलने से कमेटी में नुमाइंदगी में इजाफा होता। ज्यादातर अरकान की राय थी वो भी चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ खड़े होंगे। अरकान ने फैसलों पर बरवक्त एतमाद में न लेने पर शिकवे शिकायत की। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतालिक अरकान से तजावीज मांग ली। बानी चेयरमैन की रिहाई का मामला हर फोरम पर उठाने का फैसला। बहनों और मुआलिज से मुलाकात न कराने की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफी मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इस केस में आईनी सवाल 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। दरख्वास्त आईनी बेंचेस को भेज दी। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 26वीं आईनी तरमीम है तो अदालतों ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत रोक दी। 40 मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचेस को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स की आईनी दरख्वास्तें रिट पिटीशन के फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज्यादा केसेस की सालीन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट जारी। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में कहा गया, फैसले से मुत्तफिक हूं लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल न कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है इख्तलाफात तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, यह तो काजी फाजीसा की तरह का केस है। शौहर को बीवी की किए का जिम्मेदार ठहराया गया। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर आपको या डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मौका मिले तो अजरबैजान जाकर देखें। वहां एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर गिफ्ट रखे जाते हैं। दुनिया के सदूर जो गिफ्ट मिलते हैं वो उनकी तस्वीर के साथ वहां पर रखते हैं। बदकिस्मती से किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान या शख्सियत की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान को शोकास नोटिस जारी। 7 दिन में जवाब तलब। नोटिस का जवाब न दिया तो पार्टी से निकालने समेत दीगर कार्रवाइयों की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत के शुबे में जिन अरकान को शोकास नोटिस जारी किए गए उनमें रियाज जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, मिकदाद अली खान, असलम घुमन शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गड्डापुर खैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस की जांच से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न कराया जा सका। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने के ऑर्डर जारी कर दिए। जामिन को भी नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की तिबी मुआनी की दरख्वास्त पर जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कहती है, उनकी दरख्वास्त को देखें। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर नहीं थे। मैं उस पर ऑर्डर जारी करूंगा।
बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी, समाअत कल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के अबतर सूरत-ए-हाल, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स में कहा, एक के बाद दूसरा वाकया पेश आता है, अब क्या करें, हम बंदूकें उठा लें। हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना चाहिए, विफाक भी इस मामले पर संजीदगी से गौर करे। उनका भी काम है अदलिया की सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने सूबाई और विफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहिदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग मुआहिदे होंगे। फेज 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहिदा आइंदा तय पाने का इम्कान। पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। सेकेंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी।